जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं क्वेश्चन बैंक से 2021 का सेकेंड सीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। तो 144 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ते हैं ना 2 से, तो 72, इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। फिर इसका आधा 36 हो जाएगा, फिर इसका आधा 18 हो जाएगा, फिर इसका आधा 9 हो जाएगा। तब तो ये 3 से कटेगा, छोड़ दो। तो 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 का घात कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। फिर 9 को तोड़िएगा तो 2 को 3 आएगा। ठीक है ना, तो इसमें हमें घातांक देखना है, तो 2 का घातांक पूछा गया है ना, 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है, 4 है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखें कितना आसान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है ना, 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 41। ये स्वयं से कटेगा और 1 से कट सकता है। 41 ऐसा संख्या है जो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसीलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या है। आगे बोला है 2 लगातार संख्याओं का मौसम, तो लगातार संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे है, तो हमें 2 लगातार संख्याओं का पूछा गया है, तो इसका मौसा क्या होगा 1, इन दोनों का मौसा क्या होगा 1। तो इस तरह से कोई भी 2 लगातार संख्या की मौसद निकाला जाए तो 1 होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है जी, 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, चूंकि 1 का वर्गमूल निकल जाएगा और 144 का 12 निकल जाएगा, यानी कि रूट में कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आपका अपरिमेय हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या का रूप, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 2p। चूँकि आप यहाँ पे p का मान कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रख के देख लीजिए, अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, एक अगर रखते हैं तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, अगर आप यहाँ पे p का मान 2 रखते हैं तो 4 आ रहा है, फिर 3 रखते हैं तो 6 आएगा, यानी कि सम संख्या आ रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 2p हो जाएगा। ये आपका सम संख्या को दर्शाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत की बात कर रहा है, तो इस 50 को अगर हम तोड़ते हैं, नीचे वाले को तोड़कर देखा जाता है, तो इस 50 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 के पावर 2, यानी कि 25 दूना 50 होता है ना, तो 5 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, और यहाँ पे इसमें 2 से गुना होगा 50 हो जाएगा, तो यानी कि 2 और 5 के रूप में है, तो इसलिए ये शांत है। पहला तो ऑप्शन क्या है, शांत है ना। अब लेकिन हमें अशांत खोजना है, देखते हैं इसको, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। तो यहाँ पे 39/343 लिखा है ना, 243 लिखा है, तो अब इसको 3 से अगर काटते हैं तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 से काटते हैं 8 3 24, 3 एकम 3, इतना आ रहा है। और इस 81 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 के पावर 4 आएगा। ठीक है, जो कि आपका 2 और 5 के रूप का नहीं है, यानी 3 के रूप आ गया, तो इसलिए ये क्या है, अशांत है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका बोला गया है कि शून्यकों का योग बोला है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, सूत्र आपको पता होगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -14 है, तो 14, और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 5 है बटा में 5, तो -14/5 देखना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, -14/5, लेकिन सूत्र में क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योग बोला है ना, तो -b/a होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे -14 है और ये सूत्र में माइनस हो गया, तो -14 और माइनस पहले से 1 था और बटा 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 14/5 होगा, कितना होगा, 14/5 होगा इसका आंसर। ठीक है, प्लस में
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक और शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो कोई भी अगर जैसे 2 ले लेते हैं और इसमें हम अपरिमेय 2 अशून्य परिमेय हो गया और अशून्य अपरिमेय हो गया, इन दोनों का गुणनफल कराएंगे, कितना आ रहा है, ये अपरिमेय ही दर्शा रहा है, यानी कि हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक पूछा जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर में शून्यक निकालना है तो 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर के उधर गया 11 तो प्लस में 11 हो गया। अब यहाँ पे उधर गया स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा तो 11, यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है, यानी कि एगो प्लस में 11 होगा, एगो माइनस में रूट 11 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, प्लस में 11 माइनस में 11, वो भी दोनों रूट में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4, मतलब किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोला है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है 4 बराबर में, और गुणनफल -5, अल्फा इंटू बीटा का मान बोला है -5, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। अब इस पर अगर हम भरें तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान 4 लिखा है 4, और यहाँ पे पहले से x है तो 4x, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस -5, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x -5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके शून्यकों का योग 6 है तो k का मान पूछा गया है, शून्यकों का योग दिया है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है क्या होता है, -b/a सूत्र होता है, और इसका योग दिया है 6, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b के स्थान पे -k दे रहा है, तो सूत्र में होता है माइनस पहले से, ठीक है, और यहाँ पे -k दे रहा है, ठीक है। तो -k और बटा में a की जगह पे क्या, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर में सटा तो 1 सटा है तो 1, तो यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 उधर प्लस माइनस प्लस हो गया, k में 1 से भाग लगाएंगे, यानी k का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर में कहा गया है कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना का तथा इतना का संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है। संपाती होने का शर्त लगाएंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों के तीनों बराबर सेट करना है, ठीक है, यही संपाती होने का शर्त होता है। संपाती रेखा होती है तो अनंत हल, उसका अनंत हल होता है ना, तो यानी कि सब बराबर करना है मेरे को। तो 3 इसमें देखिए a1 के मान 3 लिखा है और a2 का मान कितना लिखा है, 6 लिखा है, तो 3/6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए b1 के मान -1 और b2 का मान -k बराबर c1 के मान -8, इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो +8, और इधर से माइनस है तो इधर आएगा तो +16 हो जाएगा 16, ये माइनस प्लस हो गया। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो यानी इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, कितना आया था 1/2 बराबर में 1/k और इधर भी 1/2। अब हम कोई भी 2 पद ले लेते हैं, तिर्यक गुना कराएंगे तो k बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन ए 2 दे रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहा गया है कि 2 शून्यक 4 और 7 दिया है, द्विघात बहुपदों की संख्या बोला गया है, तो द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 बोला गया है, तो हम जिस समीकरण में अगर भर के 2 रखते हैं अगर 0 आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक मूल 2 किसका है, किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो ये देखिए 4 समीकरण दिए गए हैं इसमें, तो 4 समीकरण है ना, तो इसमें आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा इसका आंसर होगा। तो हम ये जो 2 दिया है ना मूल, ये 2 रख के सभी में चेक करेंगे कि किसका मान 0 हो जा रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम डी देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 2 लिखा है और x के स्थान पे हमें 2 रखना है। फिर लिखा है -7, फिर x के जगह पे हमें 2 रखना है, फिर +6 लिखा है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 7 दूना 14 +6। अब देखिए 8 और 6 कितना हो गया 14, तो 14 और -14 यानी 14 में से 14 घटा क्या आया 0 आया ना, तो 0 को प्रूव कर रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सब में आप भर के चेक करिएगा तो इसका 0 नहीं आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। तो प्रतिच्छेदी का अद्वितीय हल होता है, यानी कि सिर्फ एक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा। यदि समानांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है, यानी डी का मान -2 लिखा है और बोला है कि एनवा पद एन है, एनवा पद को एन बोला है, तो बोला है कि A17 - A13 का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A17 निकालना है, तो A17 का मतलब कितना होता है, देखिए तो A17 का मतलब होता है A17, इसका मतलब होता है A + 16D। A13 का मतलब होता है A + 12D। ठीक है, ये होता है, एक कम हो जाता है, यानी इतना और इतना। तो चलिए ये वाला हम मान को ऐसे पुट करके देखते हैं। बोला A23 - A17, यही ना मान पूछा गया है। चलिए 13 पूछा है यहाँ पे 13। ठीक है, तो A23 फिर से देखिए यहाँ पे बोला गया है A17 - A13, A17 - A13 का मान पूछा गया है। तो हम भरेंगे तो A + यहाँ पे 16D लिख देंगे माइनस, फिर लिखेंगे A + 13 का मतलब होता है 12, एगो डी एगो कम हो जाता है, तो A + 16D - A हो गया, प्लस माइनस -12D हो गया। अब ये देखिए A से 1 कट गया, 16 में से 12 को कम कीजिएगा तो 4D होगा, और 4D हमने कर दिया। अब देखिए सॉल्व करके कितना आया 4D, और D का मान कितना था, कितना दिया था -2 दिया था, तो यानी कि -8 इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है -8, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये समीकरण दिया है, इसके मूल समान है, तो मूल समान तो डी का मान 0 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 0। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, D = B² - 4AC होता है। ठीक है, और यहाँ A का मान कितना दिख रहा है, A का मान B दे रहा है, और B का मान A दे रहा है, और C का मान C दे रहा है, तो 0 हम रख दिए D का मान, और B के स्थान पे A रखना है तो A² हो गया, और 4 A के स्थान पे हमें B रखना है, और C के स्थान पे C ही छोड़ना है, यानी कि अब इधर -A² हो गया, इधर आया -4BC, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, लेकिन मेरे को C का मान पूछा गया है, तो ये 4B इधर बटा में आ जाएगा, यानी A² बटा कितना 4B नीचे आ जाएगा, 4B मतलब 4B। ठीक है, 4B नीचे आ गया, और C का मान यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने कैसे बताया कि A² बटा 4B नीचे आ जाएगा, इधर C का मान, तो यही C का मान पूछा गया है, तो A² बटा 4B, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, हाँ A² बटा 4B, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया बी। आगे बढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी बोला है, इसका बढ़ावा पद पूछा गया है, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए तो बढ़ावा पद यानी A + कितना बोला है, बढ़ावा पद का मतलब A + 11D का मान निकालना है। A का मान यहाँ से देखिए 5 है, 11, और D का मान यहाँ पे देखिए 8 में से 5 घटेगा, 2 पदों का अंतर कितना है 3 है ना, 3,
तो 5 और 11 तिहाई 33, तो 33 और 5 कितना हो गया 38। तो इसका आंसर 38 होगा। देखिए कौन सा दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष कहेगा यानी एक्स का मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो गया। कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो इस तरह से अगर हम देखिए 15 जा रहा है, फिर उससे 5-5 का अंतर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसके हिसाब से हम कौन सा पद, नहीं मेरे को पदों की संख्या निकालना है, यानी एन का मान हमें पता नहीं, ये निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, कौन सा पद ऋणात्मक पद है, एनवा पद ऋणात्मक पद है, तो ये हमें पता नहीं है, यानी तो इसमें अंतिम पद भी तो नहीं पता है। जैसे 25 बोला है, फिर 20 बोला है, फिर 15 बोला है, फिर बोला है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, पहले का ऋणात्मक पद। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हम इसमें, ठीक है। जैसे 6वां पद निकाल के चेक कर लेते हैं। 6वां पद के मतलब कितना होता है, 6वां पद का मतलब होता है ए प्लस कितना 5d। चलिए पहले का निकालते हैं। ए का मान कितना है 25, 5 और डी का मान कितना आएगा, यहाँ से 20 में से 25 घटाएंगे यानी -5 आएगा। तो ये 50 25 -25 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर 25 घट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये तो प्लस में आ गया, नहीं होगा ये, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। चलिए 7वां पद देखते हैं, यानी ये प्लस 6d हो जाएगा 7वां पद का मतलब। तो 25 6 गुने -5, तो आगे बढ़ेंगे तब 25 6 5 30, कितना आ रहा है -5 आ रहा है, यानी प्रथम यही -5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7वां पद। 0 के बाद 0 के पीछे -5 जस्ट ही आ रहा है, यानी 7वां पद जो होगा आपका प्रथम ऋणात्मक पद देगा। बोला कि कौन सा पद, कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है, समानांतर श्रेणी नहीं होने की बात किया गया है, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस, तो देखिए यहाँ पे ए है, फिर ए प्लस डी है, फिर ए प्लस 2d, इसमें डी छूट गया है, ठीक है। ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे बोला गया है, ठीक है। फिर अगला देखिए, इसको आप तोड़ते जाएंगे ना तो ये भी आपका एपी में दर्शाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0.3, फिर 0.3, फिर कितना बोला, ये आपका एपी में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रत्येक दो पदों का अंतर जो होगा ये एपी में नहीं दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसको आप जब घटाएंगे ना, दो पदों के अंतर ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 0.3 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0.33 है, 3 है। चाहेंगे तो आप इसको 30 बोल सकते हैं, तो कितना आएगा 0.03 आएगा। फिर अगर हम इन दोनों पदों के बीच के अंतर निकालेंगे तो 0.333 में से 0.330 लगा सकते हैं यहाँ, तो घटाएंगे तो 0.003 आएगा, यानी अलग अलग आ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ये आपका एपी में नहीं होगा। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बोला है, एक्स अक्ष से बोला है, कितना से बोला है, एक्स अक्ष से इतना की दूरी, ठीक है। तो एक्स अक्ष से होगा तो एक्स का मान होगा और वाई का मान नहीं होगा, ठीक है। और इतना हो गया, और एक और बिंदु दिया है क्यू, इसका नाम दिया है 3 और 6, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए पी, इसके बीच की दूरी बोला है, ठीक है ना। तो कितना इकाई हो जाएगा, तो ये बोला गया है ना। तो 6 के स्क्वायर 36, 36 का 6 हो जाएगा, यानी इसका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा ना। चूँकि एक्स अक्ष से बोला है तो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दूरी क्या है 6 दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा। तो हमने आपको बताया ना एक्स अक्ष से होगा तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 हो जाएगा,
इसको मान लेते हैं P और इसको आप Q, तो 3 और 6 दिया है ना, तो ये x का मान तो 3 हो गया ना, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता हो गया x का मान 3 हो गया। x अक्ष से दूरी बोला है, ठीक है, x अक्ष से दूरी। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो x अक्ष से बोला गया है, ठीक है। तो इधर से अगर x अक्ष की बात करें तो इधर से 3 ले लें, इधर से 6 ले लें। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है 3 6, ठीक है। तो इधर से 3 जा रहा है, इधर से 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक अक्ष से कितना होगा दूरी, 3 ही ना होगा भाई, 3 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। एक अक्ष से दूरी यानी x का मान 3 हो जाएगा इकाई। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना ही तक किस पाद में है, ये दोनों प्लस में है तो ये प्रथम पाद में होंगे। कौन सा पाद में होंगे, प्रथम पाद। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 यानी 3 + 1/2 x1 + x2 हो गया। और यहाँ पे पहला -4 है y1 और y2 कितना है 2 है बटा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 है कितना हो जाएगा 4/2 और ये प्लस माइनस कट के कितना आएगा -2/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 2 से 2 कट के जाएगा, एक बार में -1, यानी आपका 2 और -1 आ रहा है। ऑप्शन में देखना है कि 2 - 1 कौन सा उत्तर है। 2 - 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इतना हो गया आंसर, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से इतना P की दूरी पूछा जा रहा है। मूल बिंदु से दूरी निकालना होता है तो x का स्क्वायर यानी -a है, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर, y का मान कितना है -b है तो -b का स्क्वायर √अंडर होता है ना। तो कितना हो गया, a स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, यानी कि √a² + b² इसका आंसर हो जाएगा। तो देखना है कौन सा उत्तर है, √a² + b², यानी ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।